स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। ओके, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकेंड लेसन का फर्स्ट एक्सरसाइज भी पूछ सकते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज भी पूछ सकते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरेटिकली हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है ना। जब तक आप पूछे तब तक मैं आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ना। जैसे देखिए आप लोग, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि इसका आंसर कैसे दिया जाना है। ये कोशिश करिए आप, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, उसने क्वेश्चन आपसे क्या किया है। अगर आप पहले वाली क्लासेस के साथ इसको कनेक्ट करें तो उसका मतलब क्या निकलता है ना, वो आपको समझना है स्टूडेंट्स में। देखिए आप इसके अंदर यहां से देखिए आप, ये एक एंगल है, इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आपको एक एंगल मिलेगा जो भी इस एंगल का डबल होके मिलेगा, और एक एंगल है, ये एक दूसरा एंगल है, दोनों का आपको सम लेना है। सम लेने के बाद आपको एक एंगल मिलेगा। इसको यूं समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 2 इंटू इसको 30 डिग्री मान लीजिए आप, ये 30 डिग्री है, और इसको मान लीजिए 60 डिग्री मान लीजिए। ये क्वेश्चन है आपसे, इसने ये क्वेश्चन किया है। इनडायरेक्टली अगर हम लोग बहुत नॉर्मल लेवल पर आकर इसको समझना चाहे ना, तो इसका मतलब ये है, ये एक एंगल है, ये इसका मतलब ये समझ लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर एंगल के साथ ऐड करना है। तो 2 से ऑर्डर क्या जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, तो आंसर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है। बताने का मतलब ये है मेरा उद्देश्य कि आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत पहले से सोल्व करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसने फॉर्म चेंज कर दिया। पहले डिग्री के अंदर एंगल थे, फिर रेडियन में एंगल मिले, फिर आपको जो एंगल मिल रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि उसके साथ 2 tan इनवर्स नहीं है। सबसे पहले आपको इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। कौन बताएगा आप में से? आप में से अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आता है तो कोई भी बात नहीं है, आराम से आप 11th क्लास का ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। आप बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, फॉर्मूला लर्न करने की यहां आवश्यकता नहीं है। अगर 11th क्लास के फॉर्मूले आपके पास है तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप tan 2a इज इक्वल टू ये है ना, तो इस tan को तो राइट साइड में रखेंगे आप, tan इनवर्स, और 2 रहेगा ही रहेगा, a को लिखना है tan इनवर्स x। तो देखो हमने लिख दिया 2, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, यहां से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये वाला tan चला जाएगा राइट साइड में, tan इनवर्स। ओके, अब इसको लिखेंगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यूं समझिए कि हमें फॉर्मूला नहीं आता था, लेकिन हम लोगों ने ये फॉर्मूला आपकी मदद से लिखा है। स्टूडेंट आपको बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। यस सर। क्योंकि स्कूल में लाइट नहीं है तो लाइट की वजह से हो सकता है कोई इशू आ रहा हो। अब ज्यादा सही है क्या? चलो ठीक है।
ये फॉर्मूला हमने यहां से लिखा, यहां से देखिए। ओके, अब ये वाला इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फॉर्मूला है वो केवल और केवल आप यहां पर अप्लाई करेंगे, यहां पर, इसमें अप्लाई नहीं करेंगे आप, यहां अप्लाई करेंगे। तो जो 2 है यहाँ पर tan इनवर्स x, इसका मतलब 1/2 है ही, है ना, x की वैल्यू 1/2, ये लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे आप। तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स, इसकी जगह ये लिखेंगे हम, क्योंकि हमें 2 को हटा के 1 करना है। ओके, tan इनवर्स बताओ 2, या कंपेयर करो, 2 से 2 कंपेयर हो गया, tan इनवर्स कंपेयर हो गया, x इक्वल टू 1/2 रखेंगे हम लोग 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस सेकंड टर्म है हमारा tan इनवर्स 1/7। एक स्टेप और लिख लीजिए आप, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये इसे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। एक स्टेप और लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, 4/3 हो जाएगा ये 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बीच में हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, क्या होता है, अगर tan इनवर्स के फॉर्म में कोई भी 2 एंगल्स हो तो उनका प्लस कैसे लेता है, ये मैं यहां लिख देता हूँ, वो फॉर्मूला देखिए आप यहाँ पर, tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी, तो क्या बनेगा यहाँ पर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यहां से बनेगा ये फॉर्मूला। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। आप a प्लस बी से स्टार्ट करते हैं, 12th में स्टार्ट करेंगे ना, तो एंगल से स्टार्ट करेंगे आप a प्लस बी से। a का मतलब tan इनवर्स x प्लस b का मतलब tan इनवर्स y, और ये चला जाएगा राइट साइड में, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, tan इनवर्स आ गया इधर, इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बहुत आसान है, धीरे धीरे हर बार यही कार्य करेंगे तो काफी आसान हो जाता है। ये फॉर्मूला है, कोई भी 2 एंगल्स का सम लेना है, tan इनवर्स के फॉर्म में हो तो ठीक है, इस पे अप्लाई करो। अब इसका देखो, ये tan इनवर्स ये x हो गया, ये रहा, कंपेयर करो इसके साथ, tan इनवर्स x की वैल्यू ये हो गई प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू, यहाँ राइट साइड लिखना है आपको, tan इनवर्स बोलो, x की वैल्यू तो क्या है 4/3, y की वैल्यू वही है, तो 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। सॉल्व करते चलो इसको, एलसीएम लो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 21, तो 7 टाइम जाएगा, डिवाइड होगा, तो 7 इंटू 4 28 प्लस 3 टाइम 3 अपॉन, बोलो स्टूडेंट्स 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 अपॉन 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर होगा tan इनवर्स, बताइए, ये तो हो गया 31 अपॉन 17, और आपका जो राइट हैंड साइड है वो कौन सा है देखो, तो इज इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां पर आपको 2 टाइम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों अप्लाई करना पड़ेगा, यहां से अगर ये 2 नहीं होता, देखो आप यहाँ, ये 2 नहीं होता तो ये फर्स्ट टाइम में ही आप इन दोनों को ऐड कर सकते थे, कैसे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप दोनों का जो एडिशन होता है, ऐड करने के बाद जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा tan इनवर्स, ये ऐसे ऐड करने। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 2 है, तो जब तक आप इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर लेते, ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर लेते, तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो पहले हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको 1 बनाना, ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, एक तो मैंने ले लिया अपनी तरफ से। आंसर वही दे पाएगा जो क्लास को रेगुलर अटेंड कर रहा है।
ठीक है, जो कभी कभी क्लास में आता है, नहीं आता है, नहीं आ रहा उसको तो कहाँ से समझ में आएगा, वो तो दूर दूर तक इस सब्जेक्ट से है, इस लेसन से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है उसका, ये समझिए आप। ठीक है, और ये भी पक्का है बोर्ड एग्जाम हो नहीं होना है आपका। आप ये सोच रहे हैं कि हर बार की तरह हम लोग ऐसे प्रमोट होते रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप समझिए आने वाले समय में गवर्नमेंट अपने आप को तैयार कर रही है कि अगर ऐसी कंडीशन फिर से हो जाती है तो क्या किया जा सकता है। जैसे सीबीएसई ने सोच लिया है, आपका राजस्थान बोर्ड ने तो अभी कुछ सोचा नहीं इसके बारे में, लेकिन सीबीएसई ने क्या सोच लिया है, वो कह रही है कि हम सेमेस्टर सिस्टम पर एग्जाम को लेके जाएंगे। सेमेस्टर सिस्टम कैसे, साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे बोर्ड के, 6 महीने बाद में, मतलब दिसंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर ऐसा उनका टारगेट है, और उसके बाद में जाके जो भी वो मई जून में से कुछ करवाएंगे एग्जाम। ठीक है, 2 सेमेस्टर बना रहे हैं, एक साल को 2 भागों में बांटकर, सिलेबस को भी 2 भागों में बांटकर, और उनके अकॉर्डिंग एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, और उनका पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। अगर ऑफलाइन एग्जाम नहीं हुए, सेंटर पे आपको नहीं बुलाया जा पा रहा है ना, या बुलाया जाएगा, जैसे भी वो प्लान तो दिया उन्होंने, क्या प्लान दिया है कि हम ऑब्जेक्टिव लेकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। भाई सब्जेक्टिव में क्या होता है, टाइम लगता है, 3 आवर्स का पेपर बनता है, तो एक स्टूडेंट्स को सेंटर पर 3 आवर्स रुकना पड़ेगा। तो उनका आगे का प्लान ये भी है कि हम ऑब्जेक्टिव पेपर बना के हाफ टाइम में भी कंप्लीट करवा सकते हैं उसको ना। तो ये प्लान है, एग्जाम जरूर देना पड़ेगा, और एग्जाम देना पड़ेगा तो आपको ही लिखना पड़ेगा, आंसर आप ही को देना है, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। चलो कोई क्वेश्चन नंबर बोलो मुझे, आप कोई भी क्वेश्चन बोल सकते हो आप। कोई भी क्वेश्चन, नहीं बोलना कुछ, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, नहीं बोल रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लिया हमने, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये कौन है x। वो कहता है इसको सरलतम रूप में लिखो। अभी आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से है ये, इसको थोड़ा सा सरलतम रूप में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब कैसे सरलतम रूप में लिखेंगे वो देखिए आप लोग इसको, बहुत सिंपल सा देखो आप, इसमें ऐसा कुछ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर हम x को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड, सेक, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसको सूट करता है, जिसको हम यहाँ पुट करें, एक फॉर्मूला बने, फॉर्मूला बनने के बाद इसका रूट भी हटे, ठीक है, और इसका सरलीकरण हो जाए। हमें रूट को हटाना है, सबसे बड़ा टारगेट है रूट, और रूट तब हटेगा जब यहां पर कोई ना कोई एक फॉर्मूला बनेगा। तो जब भी प्लस आ जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाता है, तो x की जगह आप टेन थीटा या कोट थीटा यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपने कोट थीटा पुट किया तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपने साइन थीटा पुट कर दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो साइन थीटा पुट नहीं करना है। अगर आपने कोस थीटा पुट किया तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी मीनिंगलेस है। ये हमने पहले सीखा है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिस्थापन से आप किसी कार्य को करते हैं, तो हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा है। अगर आप याद करेंगे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनका डेरिवेटिव लेना हो तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन हमने वहां पर एक टॉपिक पढ़ा था, एक एक्सरसाइज पढ़ी थी वहां पर, जिसमें हम इस tan इनवर्स को कैंसिल करते थे। और कब कैंसिल होता था? जब अंदर tan आता था। यहाँ tan होगा तो बाहर tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपका फंक्शन थोड़ा सा सरल हो जाता था, उसका डेरिवेटिव लिखना आसान हो जाता था। तो डेरिवेटिव कभी भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग वहां दिमाग लगाते थे क्या डेरिवेटिव लिखने से पहले
मैं इस फंक्शन को और ज्यादा सरल कर सकता हूं, आसान बना सकता हूं, तो मुझे बनाना चाहिए। नहीं बना सकता तो डेरिवेटिव करना ही करना है। बना सकते हो, कम समय में बना सकते हो, तो पहले आप उसको सरल रूप में लेकर आओ। कोई भी प्रोसेस आपके पास है, जो मेथड्स आपने पढ़े हैं, जो नॉलेज है, उससे सरलतम रूप में उस फंक्शन को लेकर आओ और उसके बाद उसका डेरिवेटिव करो। वो कार्य हम लोगों ने वहां पढ़ा था, इसको आप ध्यान दीजिए। यहां पर हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, आप tan थीटा रख सकते हो या आप यहां पर cos थीटा भी रख सकते हो। दोनों ऑप्शन है, दोनों में से भी बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ऐसे कह देते हैं दोनों में। चलो हम लोग पहले ये ले लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। हमने एक बार tan थीटा पुट किया है। ओके, आगे बढ़िए। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। होगा या नहीं होगा? हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हेलो, यस सर। सुन पा रहे हो क्या आप लोग? बच्चे ही नहीं आते, तो बच्चे कहाँ गए सारे? आ रही है ना बात? चलो तुम तो पढ़ो ना। ओके, अब देखो आप इसको है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा हो गया। अब इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए आप लोग, tan इनवर्स, इसको लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। सरलीकरण करना, कुछ भी नहीं करना है, आपका दिमाग अपना आप ही दौड़ेगा कि क्या करना चाहिए। तो सरलीकरण कैसे कर सकते हैं हम लोग? हम टारगेट कर रहे हैं इस tan इनवर्स को कैंसिल करना। और tan इनवर्स कैंसिल कब होगा ये मैं पहले बता दूं आपको। यहां पर tan आना चाहिए, ऐसे यहां जो भी आए कोई मतलब नहीं है, ये tan आ जाएगा तो ये tan इनवर्स के कैंसिल हो जाएगा, तो ये सरलीकरण हो जाता है। ये कोशिश करते हैं हम लोग, देखिए कहां से होता है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा रे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए आप, ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये एक तो ठीक है, ये कोस बच गया नहीं, यहाँ आ जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, हो गया ये। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, आप देखो इसका सरलीकरण कैसे हो सकता है। बोले स्टूडेंट्स, दिख रहा नहीं चाहिए तो उस पर लाइट भी आ गया आपका, कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, tan इनवर्स ये तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। यहां तक आने के बाद देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। ओके, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो क्या होता है tan थीटा होता है, tan इनवर्स tan थीटा हो गया tan थीटा। अब आप क्या करेंगे,
tan इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा थीटा। तो ये जो इतना भारी भरकम फंक्शन था वो किसके इक्वल आ गया थीटा, लेकिन थीटा को तो हमने माना है ना, हमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहां से थीटा की वैल्यू निकालो तो इधर आ जाएगा tan इनवर्स। तो क्या हो गया ये tan इनवर्स x। तो इसका जो सरलीकरण आप लोगों से पूछा था ना वो ये है, ये अगर इस फंक्शन का सरलीकरण पूछे तो वो इसके इक्वल होता है। अब हम करेंगे कितना ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा टफ लग रहा है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेने के लिए बोले तो हमें समय ज्यादा लगेगा। ले सकते हैं डेरिवेटिव हम लोग, ऐसा नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन इसका डेरिवेटिव लेने में समय ज्यादा लगेगा। और इसका डेरिवेटिव हम बहुत तेजी से, क्या होता है इसका डेरिवेटिव 1/1 + x²। ये तो हम लोग अलग ही जा रहे हैं, लेकिन इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली याद है, स्टैंडर्ड फंक्शन है 1/1 + x² होता है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, हमें कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ही करना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन समझिए। ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब एक एंगल है। इस एंगल को सरलतम रूप में लिखने के लिए बोला गया था। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि क्या करें। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करने का आइडिया हमारे माइंड में आया कि हम एक्स की जगह कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं जो यहाँ पर उचित हो, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। उससे बेस्ट कोई ऑप्शन हो ही नहीं है ना, तो उसको लेकर आप x की जगह पुट कर देंगे। प्लस होने की वजह से 1 + x², जब भी ये प्लस है तो tan थीटा या cot थीटा आपके पास में एक बेस्ट ऑप्शन होता है। आप tan थीटा पुट कर सकते हैं, आप cot थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है सर। हाँ सर यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा क्यों आएगा, रूट में हो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हमारी, है ना। देखो कितना अच्छा पकड़ा है इन्होंने, वो वेरी गुड, मेरा भी ध्यान नहीं पड़ा, यहां तक सही है रे। इसके बाद हमने रूट ही भूल गए हम लोग। देखो 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, इस पे रूट आएगा भाई, दोबारा करते हैं इसको, रूट sec स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये sec थीटा हो जाएगा, और sec क्या हो जाएगा, तो 1/cos ही रह जाएगा ये। तो ये स्क्वायर जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटा रहा हूँ देखो मैं, है ना, कैलकुलेशन खुद कर लेना तुम लोग। फिर ये cos से cos कंप्लीटली कट जाएगा, फिर ये बच रहा है केवल अपना, है ना। चलो कोई बात नहीं है, हम इसको यहां से दोबारा करेंगे क्योंकि हम रूट को भूल ही गए, ध्यान नहीं दिया कि रूट भी चल रहा है, ठीक है। ओके, अब करते हैं हम लोग, वापस करते हैं इसको। यहां तक आ गए हम लोग, यहां आने के बाद क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां आ गए हम लोग, यहां आ गए। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि यहां पर tan फंक्शन बनना चाहिए, टेंजेंट, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। तो कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग 11th क्लास का फॉर्मूला है, 1 को रहने दिए, cos थीटा, तो आपने cos 2 थीटा, cos 2a ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। इस एंगल को हाफ करेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो हम यहाँ लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा। और ऐसे sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। हमारा ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, cos थीटा होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, एक तो ये ले सकते हैं, एक ले सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ले सकते हैं, एक ये भी ले सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2, 4 थीटा है तो 2 थीटा, एंगल हाफ होता है हमेशा। अब इनमें से हमने जो बेस्ट चॉइस है वो ये ले ली हमने, ये वाली। ये क्यों ली है, इसका एक कारण है, जब हम ये रखेंगे ना तभी ही ये 1 से 1 कैंसिल होगा। इस 1 को कैंसिल करना हमारा टारगेट होता है हमेशा, कभी भी देख लेना आप, इस 1 माइनस कोस हो, 1 प्लस कोस हो, तो 1 को कैंसिल करना ही हमारा टारगेट है। इसलिए इन दोनों ऑप्शन में से, ये तो कभी लेते ही नहीं हम जनरली, बहुत नेक के बराबर, ये दोनों में से एक लेना पड़ता है।
अगर ये रख देते हम लोग तो ये 1 और ये +1 हो जाता, 2 हो जाता, लेकिन हमने ये रखा। अब देखो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो चॉइस है वो सही होनी चाहिए। अगर चॉइस सही नहीं होगी, सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन आपने सही चॉइस नहीं की वहां पर, तो फिर आप आंसर नहीं दे पाएंगे, आप उलझ के रह जाएंगे वहां पर। तो tan इनवर्स देखो आप, और साइन थीटा, ये तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये तो सिंगल फॉर्मूला है, थीटा नहीं, थीटा बाई 2। इधर थीटा है तो उधर थीटा बाई 2 हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाता है। बताओ, माइनस में प्लस हो जाएगा 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ऐसे हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। अब क्या बच जाएगा, ये बचेगा सिंगल साइन बच जाएगा अपॉन कोस थीटा बाई 2। थोड़ा सा चेंजेस आ गया, पहले हमारे से गलती हो रही थी, अब आ गया ये tan थीटा बाई 2। पहले tan थीटा आ रहा था, tan थीटा बाई 2 आ गया रहा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम 1/2 थीटा ले सकते हैं, 1/2 थीटा। थीटा का मान वापस यहां से रखेंगे जहां से आपने लिया था, यहां से इधर लिया उसको tan को, tan इनवर्स x, तो लिख देंगे 1/2 tan इनवर्स x। ये आ गया इसका सरलतम रूप, 1/2 tan इनवर्स x। ये और ये दोनों फंक्शन इक्वल है। अब आपको देखना होता है कि अगर डेरिवेटिव लेना हो तो हम इसका लेना पसंद करेंगे क्योंकि समय कम लगेगा, स्टैंडर्ड फंक्शन है। इंटीग्रेशन लेना हो, आने वाला लेसन है हमारे पास इंटीग्रल, तब फिर हम लोग इसका इंटीग्रल लेना पसंद करेंगे, न कि इसका, क्योंकि दोनों में जो सरलतम है वो ये है। तो ये आपको स्वीकार्य है कि आगे जाकर अगर इस फंक्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े जिससे आपका फायदा हो, ठीक है, आपका जो रास्ता है वो आसान हो, तो कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिस करवा रहा है। डेरिवेटिव, इंटीग्रल, या हमारे लेसन है, उन लेसन्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि हम इसका डेरिवेटिव लेके इसका लिखेंगे, इसका इंटीग्रल लेके इसका लिखेंगे। इसीलिए वो सरलतम करवाने की प्रैक्टिस आप लोगों से करवा रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? कोई क्वेश्चन? चलो कोई बात नहीं, मत पूछो, मैं बता देता हूँ। तुम इसलिए नहीं पूछ रहे हो क्योंकि तुम लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया, क्वेश्चन तक गए ही नहीं, इसलिए तुम्हारी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने एफर्ट्स वहां पर लगाए हो, कोशिश की हो, नोटबुक, पेन, इनका यूज उस क्वेश्चन के लिए किया हो, वो ही मत कर पाता है। अब तुम जैसे क्या है, बुक तुम्हारे से खुलती नहीं है, बाद में पछताओगे तुम लोग, जब समय निकल जाएगा फिर सब कुछ एक साथ आएगा ना, फिर बहुत दिक्कत आएगी आपको ना। जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन वो बताता हूँ मैं आपको, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी सरलीकरण नहीं करना है। tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन रूट 1 प्लस cos x, इसका सरलीकरण करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कोशिश करो समझने की। किसी के माइंड में कोई आइडिया है? किसी के भी माइंड में कोई आइडिया चल रहा हो तो बताओ। नहीं बताओगे, चलो मैं बता देता हूँ। सरलीकरण करना है, इस 1 को इसकी मदद से कैंसिल करना है और इस 1 को भी इसकी मदद से कैंसिल करना है। अभी अभी जस्ट यही टॉपिक हम पढ़ रहे थे, मैं आपको याद दिला देता हूँ। cos x का जो फॉर्मूला होता है, अगर एंगल को हाफ करें तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1, एक तो ये होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ये दो ऑप्शन है, cos x को लिखना है, अगर 1 को कैंसिल करना है ना, 1 को, इस 1 को, इस 1 को,
क्योंकि 1 कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये क्या है, ये 1 2 टर्म में है, ये सिंगल टर्म में आ जाएगा। सिंगल टर्म का रूट लेना आसान होता है, सिंगल टर्म का जो रूट है वो आसान होता है डबल टर्म के रूट से। तो ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग इस cos x, यहां तो अगर ये पुट कर दिया तो बाहर माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी +1 है, वो भी +1, तो बेकार हो गया। तो cos x की जगह ये रखेंगे हम लोग यहां तो, और यहां वाले में हम लोग ये रखेंगे ताकि दोनों जगह से 1 कैंसिल हो जाए। देखिए आप इसको, tan इनवर्स √1 माइनस, तो कौन सा लिखेंगे यहां, तो ये लिखेंगे सेकंड वाला, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है ना, अपॉन √1 प्लस, या प्लस है ये वाला रखेंगे। अगर आप गलत रख भी देते हैं तो उसको ठीक कर सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो 1 को कैंसिल करना था वो 1 तो कैंसिल हुआ ही नहीं, एक आइडिया है ये tan इनवर्स। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन √1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। अब आप देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मतलब हमने जो फंक्शन यहाँ पर पुट किया है, cos x की जो वैल्यू पुट करी है वो प्रॉपर पुट करी है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है समझना है, इसको बहुत जगह यूज लेते हैं हम लोग। फिर क्या हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, रूट एक साथ कर लो, 2 sin स्क्वायर x/2, अलग अलग भी रख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x/2, ये लो, ये हो गया tan स्क्वायर, tan इनवर्स √tan स्क्वायर x/2, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये tan x/2 हो जाएगा। अब देखो आप, ये बाहर tan इनवर्स अंदर टेंजेंट, हमें पहले ही पता था अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर टेंजेंट आना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा ये, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और हमारा आंसर आ गया x/2। अब हमने खुद ने तो कोई पुट किया ही नहीं था, अगर हम खुद पुट करते ना यहाँ पर तब तो उसकी वैल्यू भी रखते, हमने कुछ नहीं किया, ये जैसा था वैसा ही चला हमने, तो x/2 आपका आंसर हो गया भाई, आपका आंसर हो जाएगा x/2। अब देखो अगर आपको इसका डेरिवेटिव लेना हो तो बहुत टफ होगा, लेकिन x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होता है, कितना इजी हो गया। तो इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आने वाले लेसन में हमें इनकी सख्त आवश्यकता पड़ेगी। लेसन नंबर 2 का नॉलेज नहीं है, वो कुछ क्वेश्चन में बहुत उलझेगा, उसको बहुत परेशानी उत्पन्न होगी कि कैसे डेरिवेटिव, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, तो लेसन नंबर 2 का नॉलेज चाहिए उसके लिए, और वो यही उलझा रहेगा और इसका डेरिवेटिव लिखेगा, तो जो एक क्वेश्चन का टाइम है वो 2 3 4 क्वेश्चन के बराबर टाइम इसमें लगा देगा। और आंसर भी दे दिया मान लो उसने सही, लेकिन वो फायदा ना होकर माइनस में ही है, 2 क्वेश्चन का समय दे दिया या 3 क्वेश्चन का समय था वो एक क्वेश्चन में लगा दिया, टीचर भी नाराज है। ये तो है नहीं कि आपका आंसर शीट आप खुद ही चेक करेंगे, कोई ना कोई टीचर चेक करेगा, तो वो भी दुखी होगा कि देखो नालायक, सुपर नालायक, इसको ये अंदाजा ही नहीं है कि डायरेक्टली डेरिवेटिव कर रहा है, पहले फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लाना चाहिए था। सब पता है टीचर को, तो आपको भी पता होना चाहिए, और ये सब प्रैक्टिस से आएंगे। चलो और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग, फिर मैं आपसे कह रहा हूं मेरी ओर से लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, और जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं ना वो विविध में ज्यादा यूज आएंगे, तो मिसलेनियस है उसके अंदर आप उनको ज्यादा यूज करेंगे, एक्सरसाइज में कम यूज है, एक्सरसाइज में जनरल क्वेश्चन उसने डाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं। देखिए आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन वाली ले रहे हैं अभी हम लोग, tan इनवर्स 3a², जहां सरल करना होता है ना वो कार्य कर रहा है, x - x³ अपॉन a³ - 3ax², ठीक है। इसको सरलतम रूप में लेकर आना है, ये कह रहा है इसको सरलतम रूप में लेकर आइए आप, इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा वो हम लोगों को बताना है।
इसका आंसर हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, वैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। लेट x इज इक्वल टू, मैं आपको ये फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो याद करिए आप लोग, तो आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आएगा। tan 3 थीटा इज इक्वल टू, या 3a ले लो, थीटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में। 12th में जो हमने पढ़ा ना वो 12th में अलग प्रकार से पढ़ा है इसको। अगर मैं 12th का फॉर्मूला बनाऊंगा ना वो 3 थीटा से बनाऊंगा मैं, 3 tan इनवर्स ऐसे लिखूंगा इसको ना। ओके, पहले एक बार देखो, तो ये कुछ ऐसा ऐसा देखो, 3 यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गया, x क्यूब मिल गया, है ना, दिख रहा ना, ये 3 है, ये 3 है, 3 एक क्यूब है, तो देखो यहाँ भी क्यूब है ना। अब यहाँ पर ये 1 नहीं है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। इसमें हम tan थीटा पुट करेंगे, देखो दिख रहा है ये tan थीटा पुट करो, किसको पुट करेंगे, tan को, तो tan थीटा पुट करेंगे क्योंकि हम वो फॉर्मूला वैसा का वैसा यहाँ बनाना चाहते हैं और बनेगा दिमाग लगाओगे तो। लेकिन अगर आपने केवल tan थीटा पुट कर दिया तो फिर ये तो 1 नहीं होगा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया, लेकिन इस a को कॉमन लेना जिम्मेदारी है, तो इसमें a भी लगाएंगे हम लोग, a। ये थोड़ी सावधानी है इसके अंदर, x इज इक्वल टू a tan थीटा, a पुट करेंगे तो यहाँ a क्यूब हो गया, ये भी a क्यूब हो गया, कॉमन आ जाएगा। ओके, पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा, x की जगह माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओके, देखो ध्यान लगाओगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां से कॉमन आ गया a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ये भी a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब कॉमन आगे कट जाएगा, यहाँ से a क्यूब कॉमन आया, यहाँ से a क्यूब कॉमन आया, कैंसिल, क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो कि अरे ये तो फॉर्मूला है, ये किसके इक्वल है, देखो राइट साइड मिल गया, कौन मिला आपको, राइट साइड, ठीक है ना। राइट साइड किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, tan 3 थीटा। tan 3 थीटा, बहुत इजी है, जिसके बाद फॉर्मूला है ना तो वो तो बहुत आसान कर लेगा। इसको लिख देंगे हम tan 3 थीटा, क्योंकि आपके इक्वल ये होता है तो आपके इक्वल ये है। आप देखिए हमें पहले ही पता था tan इनवर्स को कैंसिल करना है तो वो कर सकता है टेंजेंट, टेंजेंट आ गया कैंसिल हो जाएगा, क्या बना 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखनी है, 3 तो है ही, थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से। आप कैसे निकालेंगे यहाँ बताता हूँ, देखो मैं आपको, a tan थीटा इज इक्वल टू कौन है, x इक्वल tan थीटा, पहले a जाएगा, यहाँ से a जाएगा पहले, tan बाद में जाएगा।